नमस्कार, आप देख रहे हैं ATV न्यूज भारत। मध्य प्रदेश उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव मनावर पहुंचे, जहां उन्होंने शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। दत्तीगांव द्वारा मान नदी सेतु का लोकार्पण किया गया, जिसके पश्चात लोंचा स्थित नवीन जनपद पंचायत भवन तथा ग्रामीण आजीविका मिशन भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में आगे कैबिनेट मंत्री के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में 50 बेड के सिविल अस्पताल तथा 50 सीटर कन्या छात्रावास का शिला पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम धार जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने प्रशासनिक कार्यों को सभी के समक्ष व्यक्त किया, जिसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे द्वारा बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट के चलते क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं का आज लोकार्पण हो रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अंत्योदय के भाव में हम सभी के साथ डटकर खड़े हैं। क्षेत्र में किसी भी तरह की योजना हो, उस पर सर्वप्रथम अधिकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का होता है। हम किसी भी दल के हों, हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि आम नागरिक को मिलने वाली सुविधाएं सरलता से जनता तक पहुंच सके। हमारे सभी अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि वो हर व्यक्ति तक प्रशासन की योजनाओं को पहुंचाएं। कैबिनेट मंत्री ने राज्य सरकार की संबल योजना पर भी विस्तार से जनता के सामने चर्चा की। उन्होंने कहा कि संबल योजना से आम नागरिक को मिलने वाली सुविधाओं से मुश्किल समय में सरकार व्यक्ति को सहायता प्रदान कर सकती है। वहीं केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को भी दत्तीगांव ने सभी के लिए एक बहुत उपयोगी योजना बताया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल के कार्यों की प्रशंसा भी की। देखते रहिए ATV न्यूज भारत। आज बड़े हर्ष का विषय है कि मनावर क्षेत्र में कुछ सौगात हम जन समर्पित कर रहे हैं। इसमें आजीविका मिशन का जो अभी भवन हमने किया है, उसके अलावा जनपद का भवन का लोकार्पण हुआ है। यहाँ पे जो बड़ा पुलिया है उसका लोकार्पण हुआ है। तत्पश्चात हम लोग उत्कृष्ट विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र पे जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि आने वाले समय में लोगों को यह सुविधाएं मिलेंगी और जिससे जन सामान्य को लाभ भी होगा। स्वास्थ्य के विषय में विशेष तौर पे बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि कोरोना के समय में काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं। शासन का ये भी प्रयास है कि हर स्तर पे हम प्रयास करके गांव-गांव के लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में न सिर्फ उनको जागरूक करें, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में जो कोरोना का एक बहुत भय व्याप्त रहा है और एक असमंजस की स्थिति रही है, अब उसका अंत होता प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन आ गया है। उस वैक्सीन का भी हमने शुरुआत किया है और वो जो भ्रांति फैलाई जा रही है अलग अलग जगहों पे कि वैक्सीन से कुछ दिक्कत हो सकती है, उसमें बिल्कुल भी कोई सत्यता नहीं है। वैक्सीन पूरी तरीके से टेस्टेड है और 2 चरणों में दिया जाएगा। पहला जो वैक्सीन होगा वो 28 दिन का है, तत्पश्चात एक और वैक्सीनेशन दिया जाएगा। शासन ने ये भी सुनिश्चित किया है सभी लोगों को भरोसे में लेके कि किस तरीके से किन व्यक्तियों को वो दें। तो पहले हम स्वास्थ्य रक्षक जो हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उनको हम पहले दे रहे हैं। तत्पश्चात जो हमारे बाकी लोग प्रशासन के दूसरे लोग जो आगे रहते हैं उनको, और उसके बाद में बाकी लोगों को भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से क्षेत्र के लिए आज अच्छा दिन है और मैं जनप्रतिनिधियों को सभी को बधाई देता हूँ। रंजना जी हमारी मंत्री भी रही हैं पूर्व शासनकाल में, उनके भी अथक प्रयास रहे। उन्होंने बहुत लड़ झगड़ के विजन डॉक्यूमेंट बना के सभी पूरा प्लानिंग करके, क्योंकि कोई भी चीज़ तत्काल नहीं होती, समय लगता है, तो एक बहुत दूरदर्शिता से इन्होंने प्लान किया और वो आया आज।